डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग स्पोकन पढ़ेंगे और इसके अंदर एक रूल को देखेंगे जिस पर आधारित बहुत सारे सेंटेंसेज बन सकते हैं जिसको आप अपने लाइफ स्टाइल में बोलकर अपने पर्सनालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का रूल है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। इसका मतलब होता है सच तो यह है कि। उसके बाद यहाँ पे जो सेंटेंस है अपने आप में यह भी एक रूल ही है। यहाँ पे सेंटेंस में कई तरह के टेंस का प्रयोग कर सकते हैं या विदाउट टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस लिए है, सच तो यह है कि मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है, तो यहाँ पे लास्ट में ता है। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना समझा जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। और आपको याद रहे कि V1 का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और V5 का मतलब होता है वर्ब का पांचवा रूप। और जनरली V1 में ING जोड़ के V5 को बनाया जाता है और फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है और थर्ड पर्सन के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सच तो यह है कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। यहाँ पे मेरा दिल सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माई हार्ट। उसके बाद वर्ब है यहाँ पे धड़कना, तो धड़कना का इंग्लिश होता है बीट्स, बीट, और यहाँ पे एस जोड़ देंगे बीट्स। और प्रीपोजिशन का भी प्रयोग करना पड़ेगा के लिए, तो फॉर यू। इस तरह से हम बोल सकते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट माई हार्ट बीट फॉर यू। अगला एग्जाम्पल ले लेंगे। सच तो यह है कि मैं तुमसे नफरत करता हूं। तो यहां पे देखिए एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं तुमसे नफरत करता हूं, तो यहाँ पे भी सेम चीज है, तो आप उसी तरह से बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, तो मैं का आई हो जाएगा। उसके बाद आई के साथ यहाँ पे वर्ब नफरत करना होता है, तो आई हैट, और तुमसे तो यू हो जाएगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई हैट यू। उसके बाद थर्ड हो जाएगा सच तो यह है कि वह तुम्हारे बिना जी नहीं सकती है। तो यहाँ पे इसका बना लेंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। और यहाँ पे वह है, और पूरे सेंटेंस पढ़ेंगे तो पता चलेगा लड़की के लिए है, और लड़की के लिए वह के जगह पे सी का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे सी और सकना का यहाँ पे कैन होता है, लेकिन निगेटिव में है तो कांट इसको लिख सकते हैं, कैन नॉट को कांट भी लिख सकते हैं, तो सी कांट। और यहाँ पे वर्ब है जीना, तो लाइव, और प्रीपोजिशन बिना तो विदाउट, और तुम्हारे का हो जाएगा यू। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सी कांट लाइव विदाउट यू। नेक्स्ट हो जाएगा चौथा एग्जांपल। सच तो यह है कि आप बहुत खूबसूरत हो। तो यहां पे लिखेंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट
एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपका हो जाएगा यू, और यहाँ पे हो है तो सिंपल सेंटेंस है, जब प्रेजेंट टाइम में हो रहता है तो आर का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषता बताना, यहाँ पे खूबसूरत विशेषता बता रहा है और उससे पहले एडवर्ब है, तो यहाँ पे बहुत का वेरी हो जाएगा, और यहाँ पे खूबसूरत का या तो आप ब्यूटीफुल लिख सकते हैं, या क्यूट लिख सकते हैं, या डिसेंट वगैरह जो आपकी इच्छा करे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डिसेंट लिख लेते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू आर वेरी डिसेंट। उसके बाद 5वां एग्जाम्पल हो जाएगा सच तो यह है कि वह शादीशुदा है। तो यहाँ पे नॉर्मली सच तो यह है कि इंग्लिश हो जाएगा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और यहाँ पे वह है तो यहाँ पे जनरली आप ही का प्रयोग कर सकते हैं ही, और यहाँ पे है तो एज, और शादीशुदा का हो जाएगा मैरिड। और आपको एक कमेंट में बताना है, आपके लिए है सच तो यह है कि मैं आपको पसंद करता हूं। अगर आप ये सीख चुके हैं तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।